राम राम सभी साथियों को। मैं रवि हलावत आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो के अंदर आज बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर आप लोगों ने समझ लिया तो ज्योतिष की असल गहराई समझ आएगी और असली ज्योतिष समझ आएगा। आज तक ज्योतिष लोगों ने क्या देखा है कि भाई आज का राशिफल क्या होगा, मेष राशि का राशिफल क्या होगा, वृश्चिक राशि का राशिफल क्या होगा, धनु राशि का क्या होगा, मकर राशि का क्या होगा, कुंभ राशि का राशिफल आज क्या होगा। ये ज्योतिष नहीं है, ये सिर्फ तुक्केबाजी है। और ज्योतिष में कभी तुक्केबाजी नहीं होती। जो असली ज्योतिष है उसमें कभी तुक्केबाजी नहीं होती। उस ज्योतिष के साइंस में जैसे लॉ होते हैं उसी तरीके से असली ज्योतिष विद्या के लॉ होते हैं, उसूल होते हैं कुछ, और उन उसूलों पर ही सारी ज्योतिष विद्या बेस्ड है। जैसे कि साइंस के अंदर लॉ है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन ने लिखे थे, और इसी पर हमारी साइंस की फिजिक्स बेस्ड है। इसी तरीके से हमारे ज्योतिष के लॉ हैं कि भाई पहले घर के कानून क्या है, दूसरे घर के कानून क्या है, तीसरे घर के लॉ क्या है, चौथे घर के क्या है, पांचवें घर के क्या है, फिर उसके बाद ग्रहों के लॉ क्या है, सूर्य के क्या है, मंगल के क्या है, बुध के क्या है। और जब सारी चीजों का हम कॉम्बिनेशन बिठा लेते हैं, एक घर में जब कोई ग्रह बैठा हो तो पहले घर के लॉ और उस ग्रह के लॉ, तब दोनों चीजों को इकट्ठा करके जो एक रिजल्ट निकलता है वो इंसान की किस्मत में प्रेडिक्शन निकलती है। ये खास बात है। तो जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है कि हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा रिवाज है जिसको कहते हैं शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करना। जो जो हमारे धर्म को जानते हैं उन सबको पता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का कितना बड़ा विधान है। पीपल को हमारे धर्म में विष्णु जी का स्थान माना जाता है कि पीपल के अंदर विष्णु जी रहते हैं। लेकिन विष्णु जी के इस स्थान को पूजने का विधान है शनिवार को, यानी पीपल के पेड़ की पूजा शनिवार को। क्यों शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करी जाती है और पीपल की पेड़ की पूजा किस तरह होती है उसके बारे में भी बात करूंगा। लाल किताब 100% सटीक ज्योतिष विद्या है। लाल किताब समझाती है कि शनि और बृहस्पति इकट्ठे चलते हैं हमेशा। आप जब आकाश में देखोगे ग्रहों की पोजीशन तो सबसे पहले यानी कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और बृहस्पति के ठीक पीछे शनि है। और बृहस्पति का जो ग्रेविटेशनल पुल है इतना जबरदस्त है कि वो सारे ही ग्रहों को सूर्य के अंदर जाने से रोकता है, यानी कि सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा है, वो सारे ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है बृहस्पति समेत। लेकिन बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति भी बाकी ग्रहों को खींचता है अपनी तरफ, और इस जुगलबंदी में सारे ग्रह बैलेंस में रहते हैं, कोई किसी की तरफ नहीं जा पाता। सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल को भी बृहस्पति रोक लेता है। बृहस्पति का ग्रेविटेशनल पुल इतना जबरदस्त है। और बृहस्पति के ठीक पीछे शनि है और शनि बृहस्पति पर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है और बृहस्पति भी शनि पर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, तो शनि भी यानी कि बैलेंस में है। तो अब समझ क्या आया, यानी कि बृहस्पति हमारे सौर मंडल में और हमारी किस्मत में एक ऐसा ग्रह है जो कि जिंदगी में बैलेंस बनाता है, इंसान को इंसान बनाता है। और अगर ये बृहस्पति कहीं खराब हो जाए ना, इंसान जानवर बनता है। इंसान को जानवर बनने में देरी नहीं लगती। जितने आजकल आप लोग कांड सुनते हो कि किसी ने किसी की बर्बर हत्या कर दी या किसी ने कुछ ऐसा कांड कर दिया जो कि सुनने के लायक नहीं है, ये सारे बृहस्पति के खराब होने की निशानी है।
वरना जहां पर धर्म है, जहां पर संस्कार है, वहां पर बृहस्पति कभी बुरा नहीं करता और ऐसे घर हमेशा ही तरक्की पाते हैं, हमेशा ही शानदार रहते हैं। तो शनि और बृहस्पति इकट्ठे चलते हैं हमेशा। शनि हमेशा खराब फल देगा अगर बृहस्पति खराब है तो, और बृहस्पति खराब फल देगा अगर शनि खराब है तो। ये दोनों इकट्ठे चलते हैं हमेशा, अलग अलग नहीं है। इसीलिए शनिवार के दिन बृहस्पति की पूजा का विधान है, यानी कि पीपल के पेड़ की पूजा का विधान है। पीपल के पेड़ की पूजा आप गुरुवार को भी कर सकते हो, वीरवार को भी कर सकते हो, लेकिन शनिवार को भी कर सकते हो। ये दोनों ही चीजें खास बात है। अब शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करी जाती है? सबसे पहले आप जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और 4 दाने चीनी के मिला लीजिए। इन तीनों चीजों को मिक्स करके और पीपल के पेड़ के पास जाके वहां पर पीपल को चढ़ा दीजिए। लेकिन सिर्फ इतना ही कर्म नहीं करना, उसके बाद क्या करना है, वो जल का लोटा चढ़ा के पीपल के ऊपर, उसके बाद आपको वहां पर सरसों का तेल लगाना है, यानी कि सरसों का तेल का दिया लगाना है। इसका मतलब ये है, शास्त्रों में तो इतनी बात लिख दी, लेकिन सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। फिर उसके बाद कच्चा पीला सूत, यानी कि कच्चे सूत को हल्दी में पीला करके उसको 7 बार पीपल के पेड़ के चारों तरफ लपेटना है। और ये करके वहां पर शनि देव का ध्यान करके, बृहस्पति देव का ध्यान करके अपने दुखों की माफी मांगनी है और सब यानी कि घर में बरकत हो इस चीज का यानी कि आशीर्वाद मांग करके आपको यानी कि ये काम करना है। फिर इसके बाद लास्ट में क्या करना है, सिंदूर, ये सिर्फ औरतों के लिए है। औरत अगर ये काम करे तो उसको थोड़ा सा सिंदूर, जैसे लेप करते हैं किसी चीज पे, थोड़ा सा सिंदूर पीपल के पेड़ पर लगा देना है, लेप कर देना है। लेकिन मर्द ये लेप नहीं कर सकते, इस बात का खास ध्यान रखना। और जब औरत पीपल के पेड़ पर वो जो सिंदूर का लेप करे तो औरत उस सिंदूर को मांग में नहीं लगा सकती, इस बात का भी ध्यान रखना, वरना फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा। क्योंकि वो सारा सिंदूर अब विष्णु जी को यानी कि पीपल के पेड़ को समर्पित हो गया, आपको उसमें से इस्तेमाल नहीं करना। और मर्द को सिंदूर लगाना ही नहीं है, मर्द के लिए काम नहीं है। मर्द को सिर्फ ये पहले 3 काम करने हैं, ये चौथा काम सिंदूर वाले औरतों को करना है। तो ये है पीपल के पेड़ की पूजा का विधान। और 5वीं चीज जो कर सकते हो आप एक्स्ट्रा में, कि वहां पर शनि देव के मंत्र बोल सकते हो 108 बार, ये भी कर सकते हो। या शनि देव की 40 आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ देर। ये यानी कि आपके ऊपर है, ये करो तो भी फायदा, ना करो तो भी फायदा, कोई यानी कि ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये है पीपल के पेड़ की पूजा का विधान शनिवार को। और ये सारा कर्म जो करना है ये शनिवार को सुबह सुबह करना है, यानी कि जब जैसे ही सूरज निकले तो उसके आसपास कर देना है, आधे घंटे के आसपास। यानी कि मान लीजिए सुबह सूरज निकला है 6:30 बजे, तो 6:30 के आसपास यानी कि 6:30 बजे या 7 बजे तक, यानी कि सूरज निकलने के आधे घंटे के आसपास ये कर्म, ये पूजा कर देनी है। जो इंसान, जो घर या जिन घरों की औरतें ये काम करती हैं और साल भर लगातार जिसने ये काम कर दिया, समझो घर में से बृहस्पति और शनि का जितना खराब रूप है अपने आप चला जाएगा। अपने आप शनि और बृहस्पति दोनों ही प्रबल होंगे। ये हमारे धर्म में इतना बड़ा उपाय बता रखा है, लेकिन इसको करता कोई नहीं है। इसको करके देखिए और साल भर लगातार करके देखिए, हर शनिवार को, बीच में एक भी शनिवार मिस नहीं होना चाहिए। अपने आप बृहस्पति सुधरेगा, अपने आप शनि सुधरेगा और शनि और बृहस्पति की सारी खराबी उस घर में से चली जाएगी।